कि हम लोग पेड़ पौधा में देख लिए। अब जो बात करेंगे जंतुओं में, जंतु का मतलब जो जीव खुद से भोजन न बनाता वो दूसरे पर निर्भर, ऐसा नहीं कि दाल भात चावल वो खुद से बनाता है, ये कंसेप्ट मत समझिएगा। ये समझिएगा कि वो खुद से जैसे खाना होगा चुपचाप भोजन नहीं बना सके, ओके, आप पेड़ पौधा भोजन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं कि इसमें श्वसन की प्रक्रिया यानी गैसों की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, यानी वही हेडिंग है जंतुओं में गैसों का आदान और प्रदान कैसे होते हैं। तो चलिए अब देखिए ना, जो जीव होते हैं ना वो क्या होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जैसे अमीबा को ले लीजिए, यूग्लिना को ले लीजिए, क्लेडेमाइडोमोनास को ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे जीव माने होते जीव है, उसमें गैसों के आदान प्रदान किस तरह होती है। जैसे कि हम अमीबा ही ले लीजिए, इसकी तो आकृति गधवा का तो कुछ होती नहीं है, ओके। ये समझिए कि यहाँ से और यहाँ से ये होता है, ऐसा ऐसा इसकी रचनाएं होती है। ये क्या करती है, कौनों भाग से O2 लेता है और कौनों भाग से CO2 क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ये तो हती चुकी जीव है, तो हती चुकी जीव के लिए उतनी जरूरत होती नहीं है कि कोई खास अंग भगवान इसको दे। तो इसीलिए जितने भी छोटे छोटे जीव आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एकोष्कीय जीव, वो किनके माध्यम से प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, वो तो हो जाती है विसरण। यानी अब विसरण क्या होते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग विसरण करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन बाहर जाता है और इनके अंतर कम है तो इधर से इधर क्या हो जाएंगे तो प्रवेश कर जाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विसरण कहेंगे। यानी विसरण के मतलब घिस 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 जाएगा। यानी इस प्रकार जैसे मनुष्य के नली होता है ना ऐसा, तो ये इस प्रकार इसमें नली होता नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से एकोष्कीय जीव में कि विसरण के माध्यम से होता है। अब चलिए, अब हम लोग तो एडवांस जीव है, एडवांस का मतलब बहुकोशिकीय जीव है। क्या हम लोगों में क्या विसरण के द्वारा होगा, तो ऐसा ही वैज्ञानिक को अनुमान लगाया था कि अगर यदि ऑक्सीजन यूँ समझिए कि मस्तिष्क से लेकर पैर तक चलने का प्रक्रिया चालू करें तो लगभग आपका 150-200 बरस लग ही जाएगा, जिसमें कि 2 गो जिंदगी 3 गो जिंदगी आराम से हो जाएगा। तो ये सब होता नहीं है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, तो कोई ना कोई आपके क्या पाए जाते हैं, खास अंग पाए जाते हैं। तो आखिर वो कौन से ऐसे हैं जो खास अंग पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के अलावा बहुत सारे जीव है जैसे कि मछरा मछली, ककड़ा पकड़ा पकड़ जैसे मनुष्य ऐसा है ना। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए इस दृष्टि से साइंस की दुनिया में जंतुओं में समानता आपके 3 प्रकार के क्या बांटे गए हैं, श्वसन अंग। मानिए समझिए कि श्वसन अंग बांटे गए हैं। एक जो श्वसन अंग होता है आपका जिसका नाम होता है क्या जी, श्वास नली। आखिर ये श्वास नली होता क्या है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि श्वास नली होते क्या है। उसके बाद गिल्स, गिल्स का मतलब समझती हैं कि अच्छा से पढ़िए ना तो मार के गलफड़वे निकाल लेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। तो गलफड़ यानी जो मछली का होता है गलफड़, उसी को क्या बोली जाती है, तो गिल्स बोली जाती है। और एक होता है फेफड़ा, जो कि फेफड़ा हम लोग के क्या होता है तो बॉडी में यूँ समझिए कि हम लोग के शरीर में होता है, जो कि यहाँ पर होता है। जैसा कि मैं बोल पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मेरा फेफड़ा पर ही पड़ेगा। मैं खत्म होऊंगा तो ज़्यादातर आपके फेफड़े के रोग से खत्म होने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग पॉइंटेड को। तो अब हम बारी बारी से सबसे पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गिल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ का नंबर स्वाहा हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी श्वसन नली के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गिल्स के पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने फेफड़े के बारे में